एक राम दशरथ का बेटा, दूजा घट घट में बैठा, तीजे राम का सकल पसारा, और चौथा सभी से न्यारा। कबीर के द्वारा लिखित ये जो दोहा है, ये क्या संदेश दे रहा है? एक राम दशरथ का बेटा। एक राम तो वो है जिसे हम सभी जानते हैं, दशरथ पुत्र राम। दूजा घट घट में बैठा। दूजा राम वो राम है जो संपूर्ण जीव में, जंतु में, मनुष्यों में हर जगह विद्यमान है, कण कण में है। और एक राम दशरथ का बेटा, दूजा घट घट में बैठा, तीजे राम का सकल पसारा। ये सकल पसारा क्या है? सकल पसारा मीन्स संपूर्ण ब्रह्मांड में उसी की ही चेतना विराजमान है, उसी राम की चेतना विराजमान है। संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड और ये संपूर्ण जो अस्तित्व है उसी से गूंज रहा है, उसी के अस्तित्व से गूंज रहा है। और चौथा राम, कौन से राम की बात हो रही है? चौथा राम सभी से न्यारा। कबीर बोल रहे हैं कि जो चौथा राम है वो तो सभी से न्यारा है। उस वहाँ तो जा सकता है, लेकिन बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि ना तो उसमें गुण है, ना वो उसकी कोई, हम उसको कह भी नहीं सकते, अवर्णनीय है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। और अगम है, वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता। बहुत कम पहुँच पाते हैं। मीरा पहुँचती है, बुद्ध पहुँचते हैं और दूसरे पहुँचते हैं, अपने अपने रास्ते के माध्यम से वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन जो चतुर्थ राम है, जो सभी से न्यारा है, हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए उस चतुर्थ राम तक जाने का होना चाहिए। लेकिन हम तो अटके हुए हैं, प्रथम राम पर ही अटक गए कि दशरथ पुत्र राम, पुरुषोत्तम राम, और अटक गए। आगे हम बढ़े ही नहीं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हर घट में वही समाया है। घट घट में राम जी है, हर घट में वही है। कोई भी घट राम के बिना का है ही नहीं, हर घट में वही है। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा घट घट में बैठा, तीजे राम का सकल पसारा। ये जो हम सुबह उठते हैं, सूरज देखते हैं, पशु पक्षी देखते हैं, शाम को रात देखते हैं, सारा का सारा ये जो गतिमान है, ये जो पूरी की पूरी जो संरचना गतिमान है, वो सब राम की ही देन है, वो राम से ही संचालित है। और जो चतुर्थ राम है वो सभी से न्यारा है, अगम है, अवर्णनीय है। वहाँ पहुँचने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं पहुँचा जा सकता कि मैंने गीत गा लिया या आपने गा लिया और हम पहुँच गए। नहीं, वहाँ पहुँचना, और पहुँचना सबका एक मोटिव होना चाहिए। वही राम है। राम का अर्थ केवल दशरथ पुत्र राम से नहीं है। ये राम तो सबसे परे है, सबसे ही परे है। तो जो आपकी राम को खोजने की जो आपकी दशा है, जो आपकी दिशा है, वो आपको बदलनी पड़ेगी। हम सब रुक गए हैं दशरथ पुत्र राम पर, लेकिन नहीं, उसके बाद द्वितीय राम, तृतीय और फिर चतुर्थ राम। हमारा जो मकसद है, हमारा जो एक मंजिल है, वो चतुर्थ राम की है। हमें पहले, दूसरे, तीसरे को भी पार करना है और चतुर्थ, उस अगम तक पहुंचने का प्रयास ही हमारा प्रयास है। तो वहाँ तक पहुँचना ही हमारा मकसद होना चाहिए। तो कबीर का संदेश यही है कि राम को आप बांध नहीं सकते। राम शब्द किसी बंधे हुए में रहने वाला चीज़ नहीं है कि हमने उसको बांध दिया। राम शब्द तो इतना न्यारा है, इतना निराला है कि हर जगह, हर कहीं वही विराजमान है। अभी मैं आपसे बोल रही हूँ तो यूँ नहीं है कि मुझ में राम नहीं है, या आप सुन रहे हो तो आप में राम नहीं है। बोलने वाला भी राम है और सुनने वाला भी राम है। तो ये जो सृष्टि है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, जो एक सत्ता है, जो सत्ता चल रही है, जो चला रही है हमें भी, और संपूर्ण सृष्टि का जो सृजन कर रही है, उसे गतिमान कर रही है, गति दे रही है, सब राम है। ना आप राम से न्यारे हो, ना मैं राम से न्यारी हूँ। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस राम को खोजते हैं जो राम हमारा
लक्ष्य होना चाहिए। आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपका इस विषय में क्या आप सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, और मुझे फॉलो कीजिए। नेक्स्ट रील का वेट कीजिए। बाय बाय।